फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रियल नंबर की, जो कि 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर होते क्या हैं। रियल नंबर आपने सुना होगा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स के ग्रुप को बोला जाता है, जिसके अंदर रैशनल नंबर भी हो और इरेशनल नंबर भी हो। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर ग्रुप बनाते हैं। रैशनल नंबर्स में कौन से नंबर होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू कैसे होने चाहिए, पी और क्यू होने चाहिए इंटीजर्स, ठीक है। और क्यू जो है नॉट इक्वल टू 0। और जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, इरेशनल। और जब हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखें तो पी और क्यू कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। और क्यू जो है वो कभी भी 0 से के बराबर नहीं हो सकता। जिस ग्रुप को लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, जिसको नहीं लिखा जा सकता उसे इरेशनल। और रैशनल और इरेशनल मिलकर कौन सा ग्रुप बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। अब हम रैशनल नंबर के सब ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। उसके अंदर भी थोड़े बहुत सब ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले नेचुरल नंबर। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इनको कई बार काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। और इनको हम किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, एन अल्फ़ाबेट से इसको डिनोट किया जाता है। सेकंड सब ग्रुप है हमारा होल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर के अंदर एक एलिमेंट को और इंक्लूड कर लूँ, 0, अब कौन से नंबर आ गए, 0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, तो इन नंबर को क्या बोला जाता है, होल नंबर। और इनको डिनोट किया जाता है कैपिटल W से। तीसरा सब ग्रुप है हमारे पास इंटीजर्स, जिस इंटीजर्स का अभी जिक्र भी किया था, पी बाई क्यू जो है, पी और क्यू कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इसमें कौन से अगर मैं नेगेटिव नंबर्स को लाइक -4 -3 -2 -1 को इंक्लूड कर दूँ होल नंबर के अंदर, तो जो ग्रुप मेरा अब बन के आएगा, ये -इन्फिनिटी से लेके -1 तक, फिर 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से। अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जो नेचुरल नंबर भी होते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, इसको Z के ऊपर प्लस का साइन से भी डिनोट किया जाता है। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1 -2 -3 और -, ये हमारे पास कौन से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर। और जो 0 है वो ना तो नेगेटिव होता और ना पॉजिटिव होता, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे, जो 10th क्लास में इंपॉर्टेंट है। हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक। कौन सी थ्योरम है हमारी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको पढ़ने से पहले हम बात करते हैं, आई हैव टू बी रिमेम्बराइज सम कॉन्सेप्ट, जो कि पहला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जिन नंबर को 1 और नंबर इटसेल्फ ही बस डिविजिबल है, मतलब कि वो ही 2 नंबर उसे डिवाइड कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लाइक 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा। ये नंबर कैसे हैं, जिनको 1 और वो खुद नंबर ही डिवाइड कर सकता है। और ये भी बोल सकते हैं जिनके बस 2 फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर्स ग्रेटर देन 1 और जिनका 2 ही नंबर जिसको डिवाइड कर सकते हैं, 1 और इटसेल्फ, और जिसके कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर्स हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सेकेंड हमारा कॉन्सेप्ट है कंपोजिट नंबर का। कंपोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जो नंबर 1 और नंबर इटसेल्फ से अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल है, मोर देन 2 फैक्टर्स, तो उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स, तो नंबर एग्जाम्पल लाइक -4 4 6 9 12 10, दीज आर कंपोजिट नंबर्स। अब आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में आई थिंक क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरम के बारे में। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, फिर इसको समझेंगे। डेफिनेशन क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो ये हमारी प्रोडक्ट आएगी, जो डिकम्पोजिशन आएगी, वो कैसी होगी, यूनिक होगी। डिकम्पोजिशन इज़ यूनिक। उसके बाद जो इसका ऑर्डर है वो यूनिक नहीं है, जो प्राइम नंबर आएंगे वो यूनिक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। अब हम कुछ नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं और सोल्व करके देखते हैं कि क्या उनकी जो है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो हमारी वो प्रोडक्ट आएगी वो यूनिक आएगी या कुछ और हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 का। सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, 117 आ गया हमारे पास। अब हम चेक करेंगे, ये नेक्स्ट नंबर 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स चेक की जाती है।
अब देखो इसकी सम ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है, 9 आ रही है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 39। उसके बाद ये दोबारा से 3 से डिवाइड होगा, आया 13 प्राइम नंबर है, तो ये आ गई। अब 2 3 4 की हमारी क्या आ गई, 2 × 3 × 3 × 13, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ये हमारी कैसी होगी, यूनिक होगी अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे देखो अब जो ऑर्डर है इसका वो फिक्स नहीं होगा, जैसे 3 × 3 × 2 × 13 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 13 × 3 × 3 × 2 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसका ऑर्डर जो है वो यूनिक नहीं है, लेकिन जो नंबर आएंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में वो यूनिक है। हर बार 2 टाइम्स 3 आएगा, 1 टाइम 2 आएगा और 1 टाइम 13 आएगा, ये फिक्स है। आई थिंक ये थ्योरम आपको क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ के ऊपर। सबसे पहले एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो कोई हमारे पास 2 नंबर है, उसका हमें एचसीएफ निकालना, लाइक 20 और 30। सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आ गया 10, 2 से डिवाइड किया 5, यहाँ पे आ गया 5। 30 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 15, फिर ये 3 पे गया 5 पे गया 1। तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 2 × 5, और 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 × 3 × 5। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, हमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं। जैसे 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है, 5 दोनों में कॉमन है, तो जो एचसीएफ है वो इन कॉमन नंबर्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। 2 × 5 = 10 इज द एचसीएफ। अब हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल्स क्या होते हैं, जो उसकी टेबल पे आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो आ ही चुकी है, 2 × 2 × 5, 2 × 3 × 5। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, जो देखो अब 2 जो है मैक्सिमम कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, इसमें 2 टाइम्स आया, इसमें 1 टाइम आया, तो हम इसे कितने टाइम लेंगे, 2 टाइम। जो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्सपोनेंट है हम वो लेंगे। 2 की पावर मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 बार आया है वो ले लिया। 5 मैक्सिमम किस नंबर में आया, 20 में भी 1 टाइम आया, 30 में भी, तो इसको एक बार लेंगे। 3 मैक्सिमम इसके पास आया 1 टाइम, तो इसको ये लेंगे। तो 2 2 = 4, 4 5 = 20, 23 = 60, 60 इज द एलसीएम ऑफ दिस। ऐसे ही हम दूसरे नंबर का भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे अभी हम एलसीएम निकालेंगे, LCM and HCF of 150, 200 और 300। इसका LCM और HCF अभी निकाल के देखेंगे। सबसे पहले तो क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 75, 2 से कट नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है, 25 5 5 1। ठीक है, उसके बाद 200 से देखेंगे, 200 250 225, 5 पे गया 5 पे गया 1। अब 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इस मेथड को हम कौन सा मेथड बोलते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 275, फिर 3 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, फिर 5 पे डिवाइड हुआ 1 आ गया। सही है, उसके बाद हम 150 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 5। 200 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 5 × 5। 300 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 5। अब इसको क्या करते हैं, हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, ताकि हमें एलसीएफ और एलसीएम निकालने में हेल्प हो जाए। 2 1 टाइम था तो 1 हो गया, 3 1 टाइम था तो 1 हो गया, 5 2 टाइम था तो ऐसे लिखा गया। 2 जो है इसमें 3 टाइम्स है, 5 जो है 2 टाइम्स है, और इसमें 2 जो है 2 टाइम्स है, 3 जो है 1 टाइम है, अब 5 जो है 2 टाइम है। अब हम क्या देखेंगे, हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ सबसे पहले हम निकाल के देखते हैं। एचसीएफ जो है हमारा होता है, हमें मिनिमम एक्सपोनेंट्स की प्रोडक्ट करनी है, जो मिनिमम, जैसे 2 जो है मिनिमम इसके पास है 2 की पावर 1, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है, 3 इसके पास 1 टाइम है, इसके पास है ही नहीं, इसके पास 1 टाइम है, तो मिनिमम इसके पास है एक बार भी नहीं, तो इसके पास वाला लिया तो 3 की पावर 0 हुई, तो हमारे पास है ही नहीं। 5 की पावर 2 जो है वो मिनिमम एक्सपोनेंट है, 5 की पावर 2 ये मिनिमम एक्सपोनेंट इसके पास आ गया। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, एलसीएम। जो मिनिमम एक्सपोनेंट लेंगे हम एचसीएफ में, और एलसीएम में लेंगे मैक्सिमम एक्सपोनेंट। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट ये हो गया हमारे पास, तो हम इसको 2 की पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे, तो 2 की पावर 3 आ गया। उसके बाद 3 की पावर मैक्सिमम 1 इसके पास है, इसके पास है नहीं, इसके पास 1 है, तो मैक्सिमम 3 की पावर 1 है। 5 की पावर 2 मैक्सिमम है, तो ये हो गया। स्टार्टिंग में 2 की पावर 3 8 हो गया, फिर 3, फिर 5 की पावर 25। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 8 3 = 24, 24 टाइम्स 25, तो कैलकुलेट करेंगे 100, 10 कैरी 50 60, 600 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब हम बात करेंगे रिलेशन, एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम, एचसीएफ एंड प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन है, उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम पहले इस रिलेशन की बात करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अगर हम 2 नंबर का एलसीएम निकाल रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एचसीएफ से, उसी 2 नंबर का जो उनकी प्रोडक्ट है
वो उसके बराबर होती है। एलसीएम और एचसीएफ किसी दो नंबर्स का कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स के बराबर होती है। अभी हम उसे एक एग्जांपल से प्रूव भी करेंगे इस चीज़ को। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले दो नंबर ले लेते हैं कोई भी, 8 and 20। दिस इज़ आवर एग्जांपल। पहले इसका एलसीएम, इसकी प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट कितनी आई? 8 × 20 160। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले आपको पता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। ये हो गई हमारी 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बाद 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी 20 की फैक्टराइजेशन। अब इसको 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये हो गई हमारी एक्सपोनेंट्स। 20 को लिखते हैं 2 × 5, 2 की पावर 4, 5 की पावर 1। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम में हम एक्सपोनेंट्स की पावर क्या लेते हैं? वो लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं। तो 2 की पावर मैक्सिमम एक्सपोनेंट क्या है? 3 है। और 5 की पावर देखो इसके ऊपर वाले के पास है नहीं, नीचे वाले के पास है, तो 2 की पावर 3 × 5। 8 5 ज़ा 40 इज़ द एलसीएम। अब एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम क्या हुई? 2 की पावर 2। और 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे है नहीं, तो 5 की पावर 0 है इसके पास, तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 की पावर 0 वाला लेंगे तो 5 आएगा नहीं, तो इसका एलसीएम एचसीएफ क्या आ गया? 4। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या आ गया? 4 × 40 180, और प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर भी इज इक्वल टू कितना है? 180। तो हमेशा जो है एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक पे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, हमें किसी दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है उसका कितना? 360, और एचसीएफ दिया हुआ है 9, और उनमें से एक नंबर हमें गिवन है कितना? 45, और हमें दूसरा नंबर निकालना है। हमें अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप पता है एलसीएम और एचसीएफ की जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट के बराबर होगी। एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट जो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगी। हम लेट कर लेते हैं अनदर नंबर को, कितना? x लेट कर लेते हैं। लेट अनदर नंबर इज इक्वल टू x। अब देखो जो 360 × 9, 45 × x, उन दोनों नंबर की प्रोडक्ट जो एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट के इक्वल आने चाहिए। तो इस रिलेशनशिप से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 45 इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 45 को इससे कट करेंगे, पहले 5 से कट करते हैं, 9 पर आ गया 72, 9 8 ज़ा 72, तो 9 8 ज़ा कितना आ गया? 72 इज़ द दैट नंबर, सेकेंड नंबर। आई होप ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो पे हम इन सारे कॉन्सेप्ट पे क्या करेंगे? क्वेश्चंस निकालेंगे, जो जिस टाइप के इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगली वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को और ब्रीफली और डिटेल में बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लर्न थ्रू लॉजिक।